हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक नागरिक शास्त्र का पहला पाठ विविधता की समझ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 की सारे सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास के प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला, अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इनमें से कौन से त्योहार सभी समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं? इसका उत्तर है, हमारे इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहार इस प्रकार से हैं। पहला, दिवाली हिंदू और सिख। दूसरा, दशहरा हिंदू। तीसरा, लोहड़ी हिंदू और सिख। चौथा, बैसाखी सिख। पांचवा, क्रिसमस ईसाई। छठा, ईद उल जुहा मुसलमान। सातवां, रक्षाबंधन हिंदू। आठवां, तीज हिंदू। नौवां, ईद उल फितर मुसलमान। 10वां, गुरु पर्व सिख। 11वां, होली सभी। 12वां, स्वतंत्रता दिवस सभी। 13वां, गणतंत्र दिवस सभी। प्रश्न दूसरा, आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? इसका उत्तर है, भारत एक बहुत विशाल देश है। इसमें विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, विभिन्न रीति रिवाजों और धर्मों को मानने वाले तथा विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। जब ये सभी लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वे अपनी संस्कृति से एक दूसरे को अवश्य ही प्रभावित करते हैं। भारत की यह समृद्ध और विविध विरासत हमारे जीवन को भी समृद्धि और विविधता से भरपूर कर देती है। प्रश्न तीसरा, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए उपयुक्त है? भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? इसका उत्तर है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। उन्होंने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। प्रश्न चौथा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्तियों को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। इसका उत्तर है, हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। ये पंक्तियां भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती हैं। प्रश्न पांचवा, लद्दाख एवं केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है। क्या ये ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं? कैसे? इसका उत्तर है, यह क्षेत्र है राजस्थान। यह भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान से सटा राज्य है। यह एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इस प्रदेश की भौगोलिक दशाओं के कारण यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है।
चारों ओर रेत ही रेत फैली होने के कारण यहाँ पर जलवायु अति विषम है। यहाँ पर गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में अत्यधिक सर्दी पड़ती है। तो ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम इस पाठ के एमसीक्यूज बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। परीक्षा शैली पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, भारत के लोगों में भिन्नता पाई जाती है। ए रंग रूप की, बी खान पान की, सी वेशभूषा की, डी उपरोक्त सभी की। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी की, रंग रूप, खान पान, वेशभूषा। प्रश्न दूसरा, समीर 2 किस स्थान पर अखबार बेचता था। ए जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर, बी समीर एक घर के सामने, सी समीर एक के स्कूल के सामने, डी रेलवे स्टेशन पर। इसका उत्तर है ए जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर। प्रश्न तीसरा, समीर 2 समीर 1 को क्या बेचना चाहता था। ए खिलौना, बी अखबार, सी बांसुरी, डी घड़ी। इसका उत्तर है बी अखबार। प्रश्न चौथा, समीर 1 का धर्म क्या है। ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी बौद्ध, डी ईसाई। इसका उत्तर है ए हिंदू। प्रश्न पांचवा, समीर 2 का धर्म क्या है। ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी बौद्ध, डी ईसाई। इसका उत्तर है बी मुस्लिम। प्रश्न छठा, समीर 1 और समीर 2 में कौन सी असमानता थी। ए रंग रूप की, बी राष्ट्रीयता की, सी धर्म की, डी इंसान होने की। इसका उत्तर है सी धर्म की। प्रश्न सातवां, सामाजिक बंटवारे का मुख्य आधार क्या होता है। ए जाति व्यवस्था, बी रंग रूप की, सी व्यवसाय, डी रहन सहन। इसका उत्तर है ए जाति व्यवस्था। आठवां प्रश्न, हमारी मातृभाषा कौन सी है। ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी हिंदी, डी मलयालम। इसका उत्तर है सी हिंदी। प्रश्न 9वां, लद्दाख भारत के किस राज्य में स्थित है। ए केरल, बी जम्मू और कश्मीर, सी पंजाब, डी हिमाचल प्रदेश। इसका उत्तर है बी जम्मू और कश्मीर। प्रश्न 10वां, लद्दाख क्षेत्र का धरातल भरा रहता है। ए हरियाली से, बी बर्फ से, सी रेत से, डी दलदल से। इसका उत्तर है बी बर्फ से। प्रश्न 11वां, लद्दाख को कहा जाता है। ए छोटा तिब्बत, बी छोटा भारत, सी छोटा कश्मीर, डी छोटा स्वर्ग। इसका उत्तर है ए छोटा तिब्बत। 12वां प्रश्न, लद्दाख के रास्ते कौन सा धर्म चीन पहुंचा। ए हिंदू, बी बौद्ध, सी फारसी, डी ईसाई। इसका उत्तर है बी बौद्ध। 13वां प्रश्न, केसर सागा जो लद्दाख में काफी प्रचलित है क्या है। ए तिब्बत का एक ग्रंथ, बी तिब्बत का एक राजा, सी तिब्बत का एक त्योहार, डी तिब्बत का एक विद्वान। इसका उत्तर है ए तिब्बत का एक ग्रंथ। 14वां प्रश्न, केरल भारत के किस कोने में स्थित है। ए दक्षिणी पूर्वी, बी दक्षिणी पश्चिमी, सी उत्तर पश्चिमी, डी उत्तर पूर्वी। इसका उत्तर है बी दक्षिणी पश्चिमी। 15वां प्रश्न, केरल किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ए गेहूं, बी मक्का, सी गन्ना, डी मसाले। इसका उत्तर है डी मसाले। 16वां प्रश्न, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था। ए इंग्लैंड का, बी स्पेन का, सी पुर्तगाल, डी इटली। इसका उत्तर है सी पुर्तगाल। प्रश्न 17वां, ओणम का त्योहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है। ए केरल, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी राजस्थान। इसका उत्तर है ए केरल। प्रश्न 18वां, लद्दाख के लोग किस चीज का व्यापार करते हैं। ए मसाले, बी ऊन, सी फल, डी खाद्यान्न। इसका उत्तर है बी ऊन।
19वां प्रश्न, जलियांवाला बाग पंजाब के किस शहर में स्थित है? ए अमृतसर, बी जालंधर, सी लुधियाना, डी पटियाला। इसका उत्तर है ए अमृतसर। प्रश्न 20वां, भारत की खोज पुस्तक की रचना की? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। इसका उत्तर है बी जवाहरलाल नेहरू। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। धन्यवाद।